सहयोग और साथ नहीं मिलता तो बहनें आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोग बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा समय नहीं मिली। बूथ अध्यक्ष से 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली थी, बूथ अध्यक्ष बनी थी, पार्टी में निरंतर काम करती गई तो आज जिले की अध्यक्ष बनी। कभी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन संगठन के लिए जो भी जिम्मेवारी मिली, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो हमारे सभी सीनियर्स ने, खासकर हमारे सांसद जी ने 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे बदरपुर में, मुझे काम करते हुए देखा और निरंतर बिना किसी शिकायत के, बिना किसी की शिकायत करने उनके पास पहुंचे, बस जो उन्होंने जिम्मेवारी दी उस काम को किया। तो आज उन सब के आशीर्वाद से मैं जिले की अध्यक्ष बनी हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर पहली महिला जिला अध्यक्ष हूँ। उसके लिए सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और आप सब बहनों का साथ सबसे बड़ी चीज़ है। आप जब महिला मोर्चा में थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सबने साथ दिया। अनीता जी और मीरा पाड़िया जी मेरी महामंत्री होती थी और मैं पहली जिला अध्यक्ष थी। अपनी तो टिकट लेके आई, अपने साथ का अपनी दोनों महामंत्रियों की भी टिकट लेके आई। हम तीनों ने चुनाव लड़ा 2017 में और अनीता जी और मैं जीते और मीरा जी थोड़े से वोटों से रह गई। लेकिन पूरी दिल्ली में था कि कार्यकर्ता बहनों को साउथ दिल्ली में टिकट मिला और मेरी टिकट के जब हुई तो सभी बहनों में, आज खाली साउथ दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर एक मैसेज था कि सही मायने में किसी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है तो वो माया बिष्ट है। और वही मैसेज आज पूरी दिल्ली में हमारे सांसद जी ने दिया है। किसी का परिवारवाद, किसी का गुरु चेलावाद ऐसा ना देखते हुए हमेशा सांसद जी ने एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये मैसेज पूरी दिल्ली में दिया है। अगर आप काम करते हो, संगठन के प्रति वफादार हो, सच्ची निष्ठा आपने तीसरे विकल्प की तैयारी के लिए आपने कहा था, जैसे आपने दौरा भी किया था। देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे साउथ दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री की लीडरशिप में आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ बैठक हुई। आश्रम से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है। उस रोड को जो है हाईवे, उस NHAI को ट्रांसफर कर दिया गया है, सिग्नल फ्री हो जाएगा। INA से आप चलते हैं अंधेरिया मोड़ तक, कुतुब तक, ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। अभी जो 4 तारीख को बैठक हुई है, ये फैसला करवा दिया गया कि INA से लेके अंधेरिया मोड़ तक, अंधेरिया मोड़ से लेके एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनेगा। 5.5 किलोमीटर की टनल
वसंत कुंज से लेकर शिव मूर्ति तक बनाई जा रही है ट्रैफिक की समस्या को समाप्त करने के लिए। और जो हमारा मेहरौली गुड़गांव रोड है जो पीडब्ल्यूडी के पास था उसको सिग्नल फ्री किया जा रहा है, तो उस रोड को भी एनएचएआई को दे दिया है। और इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 24,000 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में साउथ दिल्ली को दिया गया है। मांडी रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। संगम विहार सैनिक फार्म के पीछे से मास्टर प्लान में एक सड़क का प्रोविजन किया गया था, या कहिए कि प्रावधान किया गया था। अब उसका सर्वे भी शुरू करवाया है। लेकिन संकट ये है हमारे सामने कि जहां से हाईवे बनना है, या तो वहां मकान बन गए, या वह जमीन फॉरेस्ट को ट्रांसफर हो गई और उस जमीन के ऊपर बड़े बड़े दरख्त हैं। तो ये एक संकट हमारे सामने आ गया है। अभी हमने जब दिल्ली के एलजी की विजिट हमने करवाई थी संगम विहार में, तो 10 करोड़ रुपया एलजी साहब ने शूटिंग रेंज से लेके और संगम विहार के जो पीछे वाली जो सड़क है उसके लिए दिए थे। अब क्योंकि वो मामला स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, पैसा मिल गया, एलजी साहब ने पैसा दे दिया, लेकिन मंजूरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी देती है। फिर बाद में दिल्ली नगर निगम का जो हाउस है उसमें उसको अप्रूवल दी जाती है। अब क्योंकि हाउस में भी हमारी मेजोरिटी है, स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारी मेजोरिटी है, हमारा चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है, जल्दी ही इस एरिया के जो हमारे एमएलए हैं श्री चंदन कुमार चौधरी जी, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली के मेयर से मिलकर जल्दी से इस योजना की मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी से हाउस से प्राप्त कर लेंगे। और अगले 3-4 महीने के बाद लगभग 10 करोड़ रुपया जो उस सड़क के निर्माण पर खर्च होने वाला है वह कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया है आपको कि हम देवली और संगम विहार में जितनी भी ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई है जो डीडीए के पास है, उस जमीन का इस्तेमाल हम गांव और कॉलोनियों के निवासियों के लिए करेंगे। वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरातघर बनाएंगे। आप जाइए संगम विहार में जो श्री चंदन कुमार चौधरी जी का एरिया है, वहाँ एक बड़ा बरातघर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। उसको हमने डीडीए के अधिकारियों से बात करके उसकी एनओसी